बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीकॉम पार्ट 1 बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिज़नेस मैथमेटिक्स। और इसके जो राइटर हैं, जो मेरे पास बुक है जहाँ से मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ, वहाँ पे वो राइटर जो हैं इस बुक के, वो हैं नाज़िर हुसैन। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दूँगी, उसकी हम 2 से 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। असल में स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो सूरत हाल जो वाज़े नहीं, जो भी चीज़ न्यूमेरिकल वैल्यू में जो भी चीज़ वाज़े नहीं होती, वो डाटा जिसमें कोई ना कोई खराबी होती है, स्टैटिस्टिक्स उसको सॉल्व करता है। यानी कि डाटा को, किसी भी ख़राब डाटा को सॉल्व करने का नाम स्टैटिस्टिक्स है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लें तो स्टैटिस्टिक्स में डेफिनेशन आएगी, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल साइंस। यानी कि स्टैटिस्टिक्स किसको डिफाइन करती है? मैथमेटिकल साइंस को। ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड ड्राइंग्स। डिसीजन लेने में किसके, यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करता है ना, तो इस चीज़ में यही बात हो रही है कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड ड्राइंग्स। conclusions in situation of uncertainly। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? यानी कि ये वो डाटा है जो किसी भी ख़राब चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो डाटा हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सा डाटा हम क्या क्या करते हैं? हम डाटा को की कलेक्शन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, उसके बाद समराइजिंग ऑफ डाटा, समराइज समझते हैं हम, उसको समराइज करके पेश करते हैं आगे, कंक्लूजन ऑफ डाटा, डाटा की तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिक्स नाम ही न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने का है। अब हम इसके पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगी साथ साथ, जहाँ से जो भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ इसके। फॉर एग्जांपल, डाटा क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स डाटा की कलेक्शन करता है। कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे? यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमने कलेक्ट करना है, उसको किसी के सामने यहाँ, यानी कि किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से से, खास हिस्से से कोई भी चीज़ को हम जो कलेक्ट करते हैं, ये चीज़ इसमें आ जाती है कलेक्शन ऑफ डाटा। आगे है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंट से निकला है प्रेजेंटेशन, डाटा की प्रेजेंटेशन देना। यानी कि कोई भी चीज़ को, अगर हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद ही उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ना। अगर हम ऐसे तो कोई भी उठ के नहीं आ जाता ना। मतलब यही चीज़ है कि डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। क्या स्टैटिस्टिक्स नाम है? डाटा को डाटा की कलेक्शन करने का, डाटा को प्रेजेंट करने का। एनालाइजिंग ऑफ डाटा है, एनालाइज करता है, ये डाटा को एनालाइज करने के लिए भी यूज होता है। क्या चीज़ डाटा को एनालाइज करती है? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा। ये सब क्या, किसका काम है? स्टैटिस्टिक्स का ही ये काम है। स्टैटिस्टिक्स इन तमाम प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करती है, उसके बाद इनको सॉल्व करके तो आगे हमें पेश करती है। समराइजेशन ऑफ डाटा को समराइज करना कौन करता है? डाटा को समराइज स्टैटिस्टिक्स नाम है डाटा को समराइज करने का। कंक्लूजन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिक्स कंक्लूजन भी सॉल्व करता है। यानी कि इसमें जो भी हमें जहाँ भी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल, अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल की भी अगर एक डाटा दे दिया जाए, जब तक उसके साथ कोई स्टेटमेंट या कोई भी हेडिंग नहीं होगी तो हमें इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि हमने इसका करना क्या है।
तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि स्टैटिस्टिक्स नाम है डाटा को कलेक्शन, डाटा की कलेक्शन का, प्रेजेंटेशन का, एनालाइजेशन का, समराइजिंग का एंड कंक्लूजन का। आगे हम अगर बात करें इनकी डेफिनेशंस की, तो सबसे पहले हम डाटा की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज डाटा? व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। कलेक्शन इकट्ठा करना, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को, किसी भी फैक्ट्स या फिगर्स को कलेक्ट करके तो इसको उसको एक ग्रुप की शेप देना डाटा कहलाता है। यानी कि उसको हम इकट्ठा करते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, कलेक्शंस ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड figures is called data। यहां पे हम ये भी कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा भी कर सकते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी और न्यूमेरिकल, ये दोनों चीजें किस में आएंगी? स्टैटिस्टिक्स डाटा में। डाटा, ये दोनों टाइप्स किसकी, ये सब क्या है? डाटा। ये सब चीज़ें किस में आएंगी? डाटा में आएंगी। आई होप कि आपको डाटा और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की समझ आई होगी। उसके बाद हम अगर बात कर लें स्टैटिस्टिक की, एक लफ्ज है स्टैटिस्टिक्स और एक है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स क्या है? क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल। सैंपल क्या चीज़ होती है? पहले हम डाटा के बात कर लेते हैं सैंपल। सैंपल क्या चीज़ है? जब हम कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ को लें सैंपल, मीन टू से अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं, अब किसी भी आपने अगर अपनी बॉडी का टेस्ट करवाना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप अपना पूरा का पूरा ब्लड तो निकाल के डॉक्टर को नहीं दे देंगे ना। अब उसका कोई कोई छोटा सा एक पार्ट देंगे। यानी कि डॉक्टर अगर सिरिंज लेता है, उसमें वो थोड़ा सा मतलब 5 to 6 ड्रॉप आपके ब्लड के ले तो वो उस ब्लड का टेस्ट हो जाता है। सैंपल इस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एक खास हिस्सा लेकर उसको टेस्ट करना सैंपल है। अब हम अगर सैंपल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, आर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सैंपल। यानी अगर हम कह रहे हैं, इधर हमें अगर ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हमें पूरे पाकिस्तान से एड्स के स्टूडेंट इकट्ठे करना पड़े तो हम क्या करेंगे? हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ भी ना हों तो हम किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके चेक कर लेंगे ना। हम पूरी पॉपुलेशन से तो उसको कलेक्ट नहीं करेंगे ना। हम जैसा कि लोकल सर्विसेज, मीन टू से अगर हम चले जाते हैं गलियों में बाज़ारों में जाके, हम वहाँ पे तो किसी से नहीं ना पूछेंगे आप में से कौन एड्स का मरीज़ है या कौन कोरोना का मरीज़ है। इसलिए ये चीज़ सैंपल होती है कि हम जिस चीज़ को कभी कोई ख़ास हिस्सा मैयर करते हैं उसको सैंपल कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो आज के लिए आपका फर्स्ट डे था, तो आज हम इतना ही कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज़ डाटा एंड सैंपल। इसके आज कल हम करेंगे कांस्टेंट, व्हाट इज स्टैटिस्टिक के स्टैटिस्टिक क्या है। उसके बाद कांस्टेंट है, वेरिएबल है और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ये 4 डेफिनेशंस हम कल करेंगे, स्टैटिस्टिक, कांस्टेंट, वेरिएबल और टाइप्स ऑफ वेरिएबल। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको कॉपी करेंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ताकि नई वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आ सकें।